नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। जैसा कि सभी को पता है, अभी मैंने आपकी एक प्रीवियस क्लास ली थी जिसमें सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन कराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगे वही क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे। तो आज भी हूबहू क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज भी हमारे साथ जुड़िए, और जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग आपका समय नहीं लेंगे, हम लोग देखेंगे सीटेट सीडीपी। आज भी वैसे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन, समझेंगे कैसे क्या क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यानी बन सकती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोते हैं, महिलाएं कहां से सोती हैं? हृदय से सोती है। यह कथन क्या दर्शाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष सामान्यतः कहां से सोते हैं? दिमाग से सोते हैं, महिलाएं हृदय से सोती हैं। तो ये कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया गया है लैंगिक विभेदीकरण, ऑप्शन बी दिया गया लैंगिक रूढ़वादिता, ऑप्शन सी दिया गया दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, ऑप्शन डी दिया गया है लैंगिक स्थिरता। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोते हैं और महिलाएं हृदय से सोती हैं, ये कथन क्या दर्शाता है? तो ये क्या कथन दर्शाएगा? ये दर्शाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या दर्शाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता। हमारे समाज में परंपराएं चली आ रही हैं, उसमें कहा जाता है कि लड़के बाइक चलाएंगे, लड़कियां घर का काम देखेंगी। ये कहना हमारे समाज में बहुत ही ये गलत, निंदनीय है। तो ऐसा नहीं होता है कि लड़के ये काम करेंगे लड़कियां ये काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में अक्सर यही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता हो रही है, लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर दिए जाने चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन करके, ऑप्शन बी दिया गया मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देके, ऑप्शन सी दिया गया है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया औपचारिक सोच। क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कथन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने चारों ही दिए गए हैं। देखिए इसमें सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता जहाँ क्रिएटिविटी सोच आपकी डेवलपमेंट हो रही है। मौलिक खोज, देखिए दिया गया मौलिक खोज। मौलिक खोज तभी कर सकते हैं जब हम क्रिएटिव रहेंगे। क्रिएटिव रह के ही कोई चीज की खोज की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अब प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया उत्तम तरीका नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी में नहीं को नहीं देखेंगे और आंसर कर आएंगे, बिल्कुल राइट आंसर करके आ जाएंगे। नहीं बहुत ध्यान से देखना होता है, सीटेट में नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया इससे आंतरिक अवहेलना क्षीण होती है, ऑप्शन बी दिया गया इससे आंतरिक अवहेलना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी दिया गया है इससे बाह्य अवहेलना क्षीण होती है, ऑप्शन डी दिया गया इससे आंतरिक और बाह्य दोनों क्षीण होती हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अप्रेरित करने का उत्तम तरीका कौन सा नहीं है इन चार विकल्पों में से? उत्तम तरीका कौन सा नहीं है? तो इससे आंतरिक अवहेलना जो होती है बच्चों की छीड़ हो जाती है। क्यों हो जाती है आप लोग जान रहे होंगे। जब कोई भी पुरस्कार दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? वो पुरस्कार लेने के लालच की वजह से बच्चा मतलब लालच में आ जाएगा। जब लालच में आ जाएगा तो उससे जो आंतरिक अवहेलना होती है वो बच्चे की क्या हो जाती है? छीड़ हो जाती है, और बाहरी जो लुभावने वो मिलते हैं उस पे बच्चा डेवलप कर जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे आंतरिक अवहेलना छीड़ होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल्स आर। ऑप्शन ए दिया गया है अधिग्रहण व्यवहार, ऑप्शन बी दिया गया है जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन सी दिया गया जैविक संरचना, ऑप्शन डी दिया गया है आनुवंशिक निर्धारित। जेंडर भूमिकाएं क्या है? जेंडर भूमिकाएं क्या कहलाती हैं? तो जेंडर भूमिकाएं आपकी अधिग्रहण व्यवहार होती है, जो हमारे समाज में संस्कृति में बहुत पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगे। ये क्या होता है? ये जेंडर जेंडर
भूमिकाएं हैं। क्या है? जेंडर भूमिका। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिग्रहण अधिग्रहण व्यवहार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ऑप्शन ए दिया गया है जीववाद, ऑप्शन बी दिया गया केंद्रीयता, ऑप्शन सी दिया गया हाइपोथेरी, ऑप्शन डी दिया गया परिकल्पित निम्नात्मक। नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो जीन पियाजे के अनुसार ये किस विकल्प को मतलब मान्य करेगा? देखिए, नसीमा को यह लगता है चिकनी मिट्टी के गोले को क्या किया उसने, एक सांप के रूप में परिवर्तित किया है। तो ये क्या है? ये एक सेंटर है और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीयता। क्या कहते हैं? केंद्रीयता। देखिए, इसमें जो बच्चा होता है केंद्रीयता, इसमें क्या बच्चा लंबाई चौड़ाई के रूप जानता है, लेकिन बच्चा परिमाण नहीं जानता है। परिमाण क्या है? जैसे बच्चे को 2 गिलास दीजिए, एक छोटा गिलास दीजिए, एक बड़ा गिलास दीजिए, दोनों में मात्रा समान रहने दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा? सोचेगा कि बड़ी वाली गिलास में ज्यादा मतलब पानी जो कुछ भी भरा है ज्यादा है और छोटी वाली में कम है। तो बच्चे को क्या लगता है? लंबाई चौड़ाई तो अंतर कर लेता है लेकिन परिमाण में अंतर नहीं कर पाता है। तो ये क्या कहलाता है? जीन पियाजे के अनुसार ये बच्चा किसमें आता है? केंद्रीयता में आता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी दिया गया व्यवहारवाद, ऑप्शन सी दिया गया मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी दिया गया सार्वभौमिकता। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी लोगों को पता होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बच्चा समाज में रहकर सीख सकता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, और यही जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है? जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? सामाजिक संरचना बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए दिया गया द्वंद्व कहलाएगा, ऑप्शन बी दिया गया कुंठा, ऑप्शन सी दिया गया चिंता, ऑप्शन डी दिया गया दबाव। एक व्यक्ति में जब दो विपरीत इच्छाएं होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्वंद। जैसे कहा जाता है इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्वंद। क्या कहा जाता है? द्वंद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंठा। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी। कुंठा क्या होती है? जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अथक प्रयास करता है, अथक प्रयास करने के बावजूद जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो उसे क्या हो जाती है? कुंठा हो जाती है। चिंता आप सभी लोग जान रहे होंगे, दबाव भी जान रहे होंगे कि जब माँ बाप घर का सभी का प्रेशर होता है, ये क्या होता है? दबाव होता है। जब बच्चा सक्सेस नहीं होता है तो सभी का दबाव होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी दिया गया सामाजिक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार इसमें कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये कोहलर ने दिया है। किसने दिया? कोहलर ने दिया है। और इसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। इसके बाद ऑप्शन ए में दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये पालो ने दिया। किसने दिया? पालो। किसने दिया? पालो ने दिया। पालो ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? नहीं, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, नहीं बहुत अच्छे से देखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी दिया गया है
स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। ऑप्शन सी दिया गया है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित। ऑप्शन डी दिया गया विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना। आपसे पूछा गया एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसमें नहीं है, निगेटिव वाला आपको ऑप्शन देखना है। तो निगेटिव वाला देखेंगे, ये तो आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, ये तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दिया गया केवल, केवल वर्ड ही निगेटिव वर्ड होता है, तो हमारा ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ऐसे केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आधारित करके। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया गया विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया नहीं है, तो नहीं है, ये तीनों विकल्प आपके कट जाएंगे और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा के जो जनक थे कौन थे, तो जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी थे। प्रगतिशील कक्षा आप सभी लोगों को पता होगा, प्रगतिशील कक्षा किसे कहते हैं, तो जहाँ क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जहाँ बच्चे सक्रिय रूप में पढ़ते हैं, उसे एक प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। मूल्यांकन आप लोगों को पता होगा मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन आपका ये होता है जो आपकी लास्ट में पेपर वगैरह कराए जाते हैं, लड़के का फीडबैक वगैरह देखा जाता है, तो वो आपका मूल्यांकन कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इतने ही आपके क्वेश्चन थे। ठीक, इतने ही आपके क्वेश्चन थे। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आने वाली लेटेस्ट वीडियो यदि आपको बहुत पहले चाहिए तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।